गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे भी आप सभी बच्चे ठीक हो? आप सभी बच्चों का भी इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। अभी अपनी सीरीज चल रही थी भी कंप्लीट ग्रामर वाली, ठीक है। अभी हमने उस सीरीज में कितने क्वेश्चन कर लिए थे? भी 100 क्वेश्चन कर लिए थे। भी आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं भी कौन से नंबर का? भी 101। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? भी 101 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है भी आज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। भी क्या क्वेश्चन है? भी इसमें एक वर्ड आया हुआ है, कौन सा वर्ड आया हुआ है? कौन सा वर्ड आया इसमें? लुकिंग फॉरवर्ड टू। ध्यान दे सभी बच्चे भी बोर्ड पर, कौन सा वर्ड आया भी इसमें? लुकिंग फॉरवर्ड टू। इस लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? इसके बाद हमेशा यूज होता है भी V1 प्लस ING का। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद किसका यूज होता है भी? V1 प्लस ING का। पहले तो ये बताओ इस लुकिंग फॉरवर्ड टू का मीनिंग क्या होता है? इस लुकिंग फॉरवर्ड टू का मीनिंग होता है भी बेसब्री से इंतजार करना। बेसब्री से क्या करना भी? ठीक है भी। और इसके अलावा कई बार वर्ड आ जाते हैं, कौन से भी? कांट हेल्प, कुडंट हेल्प। इनके बाद भी हम किसका यूज करते हैं भी? आपको मैंने लिखवाए थे वर्ड एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, लिखवाए थे ना, विद ए व्यू टू। इन सभी के बाद हम किसका यूज करते हैं भी? V1 प्लस ING का। किसका यूज करेंगे भी? V1 प्लस, ठीक है भी। कांट हेल्प आ जाए, कुडंट हेल्प आ जाए, लुकिंग फॉरवर्ड टू आ जाए। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मीनिंग क्या बताया आपको मैंने? बेसब्री से इंतजार करना, ठीक है भी। अपना सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है भी? शी इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्ट विद अ पोएट। क्या आएगा भी? लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या आना चाहिए हमारा? V1 प्लस ING। कौन से ऑप्शन में है? लुकिंग फॉरवर्ड टू 4 नहीं होता, क्या होता है भी? 2 होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है भी। लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या दे रखा है भी? यहां पर इंटरेक्टिंग दे रखा है, तो मतलब यही क्या रहेगा भी? हमारा राइट आंसर रहेगा। बाकी भी देख लेते हैं। यहां पर लुकिंग फॉरवर्ड टू नहीं दे रखा, क्या दे रखा है? टूवर्ड्स दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। अपने दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लुकिंग फॉरवर्ड, एक तो अपनी बात ये ध्यान रखनी है, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हमेशा प्रेपरेशन आती है, कौन सी? टू। सेकंड आपने क्या ध्यान रखना है? लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं भी? V1 प्लस ING का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं भी। फ्रैंक स्टूड बिसाइड टू हैरी। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया भी, क्या डिस्कस किया भी? एक होता है क्या भी? बिसाइड। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है भी? के पास। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? के पास। और बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है भी? के अलावा होता है। और हमने एक वर्ड और पढ़ा था भी, एस लगने से मीनिंग क्या हो जाता है भी? चेंज हो जाता है। एक होता है भी गुड। गुड का मीनिंग क्या होता है भी? अच्छा। और एक क्या होता है भी? गुड्स। गुड्स क्या होता है भी? वस्तुएं होता है, ठीक है भी। एस लगने से मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। हैव यू गॉट इट बच्चे? तो अपना क्या रहेगा भी आंसर? एक तो आपको मैंने बताया था बिसाइड टू नहीं होता भी, क्या होता है भी? ओनली बिसाइड होता है। आंसर क्या रहेगा अपना? बिसाइड रहेगा भी। आंसर क्या रहेगा अपना? बिसाइड। आपको मैंने ये भी बता रखा है, इफ आई विल गो। जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं भी किससे स्टार्ट होते हैं? इफ से। जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं भी? इफ से स्टार्ट होते हैं। अनलेस से स्टार्ट होते हैं, अनटिल से स्टार्ट होते हैं, और कई बार वो स्टार्ट होते हैं भी व्हेन से। अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं भी तो वो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा भी, किससे स्टार्ट नहीं होगा भी? वो सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर स्टार्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ए से। वो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा भी किससे? विल शैल से। मतलब फ्यूचर की बात उसमें नहीं होगी। रिपीट कर रहा हूं भी, जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं किससे? इफ से, अनलेस से, अनटिल से, या फिर किससे स्टार्ट होते हैं भी? व्हेन से। उनके बाद टेंस आएगा भी, कौन सा टेंस आएगा अपना? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस आएगा भी? वो आएगा कब भाई? आपको मैंने 3 सेंटेंस बताए थे, कब आएगा भी? आप कहोगे सर ये बार बार बताते हैं। बार बार बताने का मकसद एक ही है, जो चीज करवाई जा रही है ना भी बच्चों के, वो माइंड में क्या हो जाए भी? बैठ जाए। आपको मैंने बताया था सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे? इफ से।
ठीक है, इफ से, अनलेस से, अनटिल से, इनसे स्टार्ट हो सकता है। अगर यहां पर कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दे रखा है, एस, या दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा अभी, विल शैल प्लस में क्या आएगा, अरे विल शैल प्लस में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहां पर आ जाती है कौन सी फॉर्म भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, इफ से स्टार्ट होगा, तो यहां पर आएगा क्या भी, विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, और विल शैल वुड शुड ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, और मॉडल्स में हमेशा यूज करते हैं कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी ऑलवेज यूज विच फॉर्म ऑफ वर्ब इन मॉडल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ। अगर यहां पर आ जाए भी क्या, आ जाए भी यहां पर सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा, अगर यहां पर आ जाए भी क्या, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे क्या आएगा भी, आगे आएगा वुड हैव प्लस में, हैव के साथ हमेशा आता है भी क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तीनों सेंटेंस जितने भी इनके आगे वेरी लगाओगे ना उतने ही कम है। हर एग्जाम में इनसे संबंधित एक सेंटेंस जरूर आता है। अभी रिपीट कर दो अपनी बातों को, अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो आगे क्या आएगा, विल शैल, सेकंड फॉर्म आए तो आगे क्या आएगा, वुड, अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो क्या आएगा आगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा भी। ठीक है, अभी वहां पर अपना क्या दे रखा था, अभी यहां पर दे रखा था एक तो मैंने बताया था विल तो आएगा ही नहीं भी, सीधा ही क्या आएगा, इफ आई गो देयर, इफ आई गो देयर आगे क्या आएगा भी, शैल आएगा। यहां पर फर्स्ट फॉर्म में तो आगे क्या आएगा, शैल विल, यहां पर सेकंड फॉर्म में तो आगे क्या आएगा, वुड, अगर यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो आगे क्या आएगा भी, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। It took her a long time to get past her future failure in the medical examination। एक वर्ड होता है भी, क्या वर्ड होता है, एक वर्ड होता है भी गेट ओवर, एक वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है भी, गेट ओवर। इसका मीनिंग क्या होता है भी, काबू पाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट ओवर, काबू पाना भी। यहां पर गेट के साथ क्या नहीं आएगा भी, पास्ट नहीं आएगा, क्या आएगा भी, ओवर आएगा। क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी भी, इट टुक हर ए लॉन्ग टाइम, उसे लंबा टाइम लगा, टू गेट ओवर काबू पाने में, हर फेलियर किस पे काबू पाने में, अपनी असफलता को, इन द मेडिकल एग्जामिनेशन, किस चीज की उसकी सफलता भी, असफलता भी, मेडिकल एग्जाम की। इज इट राइट भी? एक क्वेश्चन रह गया था, When we came out, भाई क्या क्वेश्चन रहा था अभी आपका, When we came out of the restaurant, जब हम कहां से बाहर आए भी, रेस्टोरेंट से, it was 11:30, मतलब कितना टाइम हो गया था अभी, 11:30 क्या होता है भी, 1:30 बज गए थे। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आए थे तो कितना टाइम हो गया था अभी, 1:30 बज गए थे। मतलब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल इसमें कोई एरर नहीं है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो आंसर क्या रहेगा इसका भी, नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट, नो नीड ऑफ करेक्शन, इसमें करेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपना सेंटेंस है भी आज का, When we had come out of the ये तो हो ही गया था, आपको मैंने बता दिया। क्या आंसर रहेगा इसका अपना, नो इंप्रूवमेंट रहेगा अभी। I did not agree, I did not agree with him, he appeared to be so bigoted for me to conquer। बाइगोट का मीनिंग होता है पक्षपात लेना, फेवर लेना किसी की, और कंकर होता है सहमत होना किसी बात पर। कंकर क्या होता है, सहमत होना, और बाइगोट क्या होता है किसी चीज का क्या लेना भी, फेवर लेना, पक्ष लेना भी। ठीक है भी, एक बात होती है इसमें कॉम्बिनेशन रहता है भी, किसका किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन रहता है भी, टू का कॉम्बिनेशन रहता है किसके साथ, टू के साथ। कैसे रहता है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक डैश वॉक, ही इज टू वीक डैश। अब टू आ गया यहां पर, आगे क्या आएगा भी, टू आएगा। ठीक है भी, दो चीजें कॉम्बिनेशन रहता है, एक तो टू का कॉम्बिनेशन किसके साथ, टू के साथ, एक इनफ का कॉम्बिनेशन भी रहता है किसके साथ, टू के साथ। ये आपको मैंने बताया था कौन से वर्ड में, एडवांस वर्ड में टॉपिक करवा रखा है भी। टू के साथ कॉम्बिनेशन रहता है टू का, और इनफ के साथ भी कॉम्बिनेशन रहता है, किसका कॉम्बिनेशन रहता है भी, टू का कॉम्बिनेशन रहता है। यहां पर क्या है इस सेंटेंस में अपना, इसकी हिंदी क्या होगी बताना भी कोई, ही इज टू वीक टू वॉक। वह इतना कमजोर है कि क्या नहीं कर सकता भी, चल नहीं सकता। मैं कहता हूं ही इज टू लेजी टू वर्क, वह इतना आलसी है कि क्या नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। आ रहा है समझ में सभी को?
तो अपना क्या आएगा भाई यहाँ पर आंसर, ये देखो भी क्या आया हुआ है यहाँ पर 2 आया हुआ है। 2 के साथ किसका कॉम्बिनेशन रहेगा भाई अपने 2 का, 2 के साथ किसका कॉम्बिनेशन रहेगा भाई अपना 2 का। हाँ जी, कंकर होता है सहमत होना किसी बात पर, बाइगोट क्या होता है किसी का क्या लेना भी, फेवर लेना, पक्ष लेना, साइड लेना। ठीक है कविता। नेक्स्ट सेंटेंस है एज सुन एज शी नोटिस द वर्कमैन शी आस्क्ड देम व्हाट दे हैव बीन डूइंग। अब ये देखो भी अपना सेंटेंस है एज सुन एज शी नोटिस्ड, नोटिस्ड अपनी कौन सी फॉर्म है भी यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो आगे जो आंसर भी किस फॉर्म में आना चाहिए अपना सेकंड फॉर्म में आना चाहिए। एज सुन एज, एज सुन एज, एज सुन एज का मीनिंग क्या होता है भी, एज सुन एज का मीनिंग होता है भी जैसे ही। ध्यान रख लेना एज सुन एज के साथ एग्जामिनर हमें एक इंजेक्शन लगा के देता है, कौन सा इंजेक्शन लगा के देता है भी देन, और एक व्हेन के साथ भी इंजेक्शन लगा के देता है, कौन सा देन। ना ही तो एज सुन एज के साथ देन आता है और ना ही किसके साथ देन आता है भी व्हेन के साथ। अभी आपको एग्जांपल भी दे दूंगा इसके मैं आपको। तो आप इस सेंटेंस की बात करें, जैसे जैसे उसने देखा, नोटिस किया, किसको नोटिस किया भी वर्कमैन को, शी आस्क्ड देम, उसने उनसे आस्क कहा व्हाट दे हैव बीन डूइंग, मतलब सेंटेंस अपना किस में चल रहा है पास्ट में। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखिए कौन सी प्रेजेंट की, किस में आएगी हेल्पिंग वर्ब अपनी पास्ट में, ये भी किस में है प्रेजेंट में, ये भी किस में है प्रेजेंट में, ये किस में अपनी हैड बीन डूइंग किस में अपनी पास्ट में है। यही क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा। हमने ये नहीं देखना कि आंसर सही कौन सा है, हमने ये देखना आंसर गलत कौन सा। 2 आंसर गलत हो गए, तीसरा आंसर अपने आप ही क्या रहेगा भी। आपको मैंने बताया था, जैसे मैं कहता हूं एक सेंटेंस है व्हेन यू कॉल मी, व्हेन यू कॉल मी देन आई विल कम, क्या ये सेंटेंस सही है? व्हेन यू कॉल मी देन आई विल कम, ये देखो भी क्या आ गया व्हेन आ गया, व्हेन के साथ क्या नहीं आएगा देन नहीं आएगा, सिर्फ यहां पर क्या आएगा भी कोमा आएगा, क्या आएगा भी कोमा आएगा। मैं कहता हूं एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम, एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम, और यहां पर ध्यान रखना एंटर के साथ भी इनटू लगा होता है बहुत बार। क्या सेंटेंस होता है? एज सुन एज आई एंटर्ड इनटू द रूम देन द लाइट वेंट ऑफ। इस सेंटेंस में 2 एरर हैं, बताओ भी क्या क्या एरर हैं वो। एक तो अभी हमने पढ़ा था एज सुन एज के साथ क्या नहीं आता भी देन नहीं आता, ये देन नहीं आएगा। सेंटेंस को सही कैसे करोगे? कोमा लगा के। सेंटेंस सही कैसे होगा भी? क्या लगा के सही होगा भी? कोमा लगा के। सेकंड एरर क्या है भी? एंटर वर्ब के साथ अगर फिजिकल रूप से हम कहीं जा रहे हैं तो एंटर के साथ कभी भी किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। एंटर के साथ अगर फिजिकल रूप से हम कहीं जा रहे हैं तो एंटर के साथ किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। कुछ बच्चों का ये सोच रहे होंगे सर एंटर के साथ फिजिकली क्या मतलब क्या भी? मैं कहता हूं मतलब वो कहां पर एंटर कर रहा है? रूम में एंटर कर रहा है। रूम में कैसे एंटर करेगा? फिजिकली एंटर करेगा। फिजिकली एंटर कर रहा है तो उसके साथ किसका यूज नहीं होगा भी? ठीक है भी? लेकिन एंटर के साथ इनटू लगेगा भी। एंटर के साथ क्या लगेगा भी? इनटू। जब किसकी बात हो भी? फिजिकली बात ना होकर बात हो भी डिबेट की। ये डिबेट क्या होता है? डिबेट होता है वाद विवाद, बहसबाजी। ठीक है, बात हो रही है पार्टनरशिप की। बात किसकी हो रही है भी? डिबेट की हो, पार्टनरशिप की बात हो, किसी कंपटीशन की बात हो, तो वहां पर किसी एग्रीमेंट की बात हो तो एंटर के साथ किसका यूज होगा भी? अरे किसका यूज होगा? इनटू का यूज होगा। सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है द कंपनीज एंटर्ड डैश एग्रीमेंट। द कंपनीज एंटर्ड डैश एग्रीमेंट। बताओ क्या आएगा भी? इनटू आएगा। क्यों यहां पर? क्योंकि एंटर का मतलब किस सेंस से नहीं है भी? फिजिकल रूप से कहीं जाने की सेंस में नहीं है। यहां पर क्या आएगा भी? इनटू आएगा। लेकिन फिजिकल सेंस में बात हो तो वहां पर एंटर के साथ क्या नहीं आता भी? इनटू नहीं आता भी। यही था क्या? 108 भाई। आई वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 2005। आपको मैंने बताया था सिंस और फॉरवर्ड आ जाते हैं भी।
कौन से वर्ड आ जाते हैं भी, सिंस और फॉर। वहां पर टेंस आता है भी कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। अगर पास्ट या फ्यूचर की बात नहीं हो रही है तो कौन सा टेंस लगाएंगे भी हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। मैं इस ऑफिस में काम कर रहा हूं भी, कब से काम कर रहा हूं, 2005 से। तो क्या आएगा, हैव वर्क नहीं आएगा, एम वर्किंग भी नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा भी, हैव बीन वर्किंग। क्या आंसर आएगा भी, कुछ बच्चे क्या करते हैं अभी, सपोज करो यहां पर मैं एक वर्ड लिख देता हूं, सिंस, यहां पर 2005 नहीं है, सिंस मैं कहता हूं सिंस लास्ट जनवरी। लास्ट वर्ड देखते ही बच्चे लगा देते हैं वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। लास्ट वर्ड देखकर आपने कौन सा टेंस नहीं लगाना भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू नहीं लगाना है, आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू लगाओगे कब भी, आप लगाओगे तब भाई जब पास्ट की कोई क्या दे रखी हो भी, बात दे रखी हो। मैं कहता हूं एक सेंटेंस लिख के बता देता हूं आपको, इट डैश रेन, इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग। बताओ भी क्या आएगा आंसर यहां पर, इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग। क्या आंसर आएगा, इट हैज बीन रेनिंग। क्या आंसर आएगा भी, इट हैज बीन रेनिंग। एक मैं कहता हूं भी, व्हेन आई वेंट देयर, व्हेन आई वेंट देयर इट डैश रेन फॉर 2 hours। यहां पर बताओ भी क्या आएगा, या फॉर लास्ट 2 hours भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा भी यहां पर, हाँ जी, अरे टेंस अपना किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, तो हैज का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। बाकी सारी क्या रहेंगी बातें, सेम रहेंगी। क्या आंसर आएगा इसका, इट हैड बीन रेनिंग। ठीक है, यहां पर किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात पता कैसे चला, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी, वेंट होती है। अगर पास्ट हमारा टेंस हमारा पास्ट में चल रहा है तो आंसर भी किस में आएगा, हमारा पास्ट में आएगा भी। दैट वॉज नॉट क्वाइट ऑल, आपको मैंने बताया था ऑल के साथ नील्स ओलोफाई ट्रिक होती है भी, उस ट्रिक में ऑल के साथ क्या आता है भी, दैट आता है। जहां पर भी ऑल वर्ड आ जाता है वहां पर कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं भी, दैट का। अरे वहां पर कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं, दैट का भी। सिंस शी हैड स्टडीड वेरी हार्ड, राम हैड लिटिल होप ऑफ पासिंग हिज एग्जामिनेशन। सिंस शी हैड स्टडीड वेरी हार्ड, आपको मैंने बताया था जब एक सेंटेंस में दो बातें दे रखी हो, दो बातें कैसी दे रखी हो भी, अपोजिट। जब एक सेंटेंस में दो बातें दे रखी हो, वो दो बातें कैसे दे रखी हो भी, अपोजिट बातें दे रखी हो, तो वहां पर एक कंजक्शन लगाते हैं भी। कौन सा कंजक्शन लगाते हैं, ऑल। तो आप कहोगे सर अपोजिट बातें कैसे दे रखी हैं, मैं इसका मतलब क्या भी, ही हैड स्टडीड वेरी हार्ड, उसने बहुत ज्यादा क्या की भी, स्टडी की। रमेश हैड लिटिल होप, इस लिटिल का यूज किस सेंस में करते हैं भी, नेगेटिव सेंस में। फिर भी उसे कोई उम्मीद नहीं थी, किस चीज की उम्मीद नहीं थी भी, पास होने की। मतलब उसने मेहनत भी की और दूसरी स्टेटमेंट उसके बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, उसे पास होने की क्या नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। जब दो बातें एक दूसरे के बिल्कुल ही क्या हो, अपोजिट हो, तो वहां पर कनेक्शन यूज होता है कौन सा, ऑल्दो। कौन सा कनेक्शन यूज होता है भी, ऑल्दो। इसलिए हमने यहां पर कनेक्शन लगाया भी कौन सा, ऑल्दो। हिज हाउस हैज नो फर्नीचर, एक रह गया क्या, ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू शर्ट, वो क्या खरीदना चाहता है अभी, एक नई शर्ट खरीदना चाहता है। एज का मीनिंग क्या होता है, एज का मीनिंग होता है क्योंकि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज, जैसे कि भी होता है, क्योंकि भी होता है, ध्यान रख लेना। एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता, अकॉर्डिंग टू सेंस उसका मीनिंग क्या हो जाता है भी, चेंज हो जाता है। यहां पर इसका मीनिंग क्या भी, क्योंकि से है। वो नई शर्ट खरीदना चाहता है क्योंकि ही हैज नो मनी। क्या ये सेंटेंस सही है, मतलब दो, वो नई शर्ट खरीदना चाहता है, उसके पास क्या नहीं है, पैसे भी नहीं है। जब उसके लिए कंजक्शन यूज करते हैं, या तो ऑल्दो यूज करते हैं या फिर यूज करते हैं बट। क्या यूज करते हैं भी, बट। ठीक है भी, ही वांट्स टू बाय अ न्यू शर्ट, वो क्या करना चाहते हैं, एक नई शर्ट, बट ही हैज नो मनी, लेकिन उसके पास क्या नहीं है भी, पैसे नहीं है भी। और मनी कैसा नाउन है भी, एक अनकाउंटेबल। और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और ये इस सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस में आपको जो नाउन आया हुआ है, कौन सा नाउन आया हुआ है, फर्नीचर। फर्नीचर्स नहीं होता, ध्यान रख लेना। क्या होता है भी, फर्नीचर होता है। कभी भी क्या नहीं होता, ये फर्नीचर नहीं होता। क्या होता है भी ये, सॉरी, फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है ये, फर्नीचर होता है। देखो भी
किसमें दे रखा है हिज हाउस हैज नो फर्नीचर्स। देखो इसमें तो हैव दे दिया, आएगा? हैज को तो चेंज कर ही नहीं सकते हम, इसमें हैड दे दिया, आएगा? नहीं आएगा। इसमें क्या दे रखा है अभी, हिज हाउस हैज नो फर्नीचर्स यट। इस यट का मीनिंग क्या होता है? अभी तक। क्या होता है इस यट का मीनिंग? अगर ये वाला वर्ड आ जाता है तो टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं अभी हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट। इफ आई वर इन द हॉस्पिटल, इसकी हिंदी क्या बनेगी भी? आई के साथ वर कब लगाते हैं? इस आई के साथ वर कब लगाते हैं? जब सेंटेंस में क्या करनी होती है भी? इमेजिनेशन करनी होती है। जब सेंटेंस में क्या करनी होती है भी? इमेजिनेशन करने के लिए आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ लिख देता हूं भी। आई के साथ, ही के साथ एक ही चीज आएगी, शी के साथ, इट के साथ क्या आता है भी? वर आता है। क्या आता है भी? वर। और लास्ट और आगे भी क्या मिलता है हमें? वुड मिलेगा। आगे क्या मिलेगा भी? वुड। इफ आई वर इन द हॉस्पिटल, यदि मैं कहां पर होता? वुड यू विजिट मी, क्या मेरे पास विजिट करते भी? ज्योति ना कर रही है, सर नहीं करती मैं तो। ठीक है भी। दिस वो जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ क्या था भी? एक एग्जाम्पल था भी। ठीक है। आंसर बिल्कुल ही क्या भी हमारा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस क्या भी हमारा बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी क्या नहीं, ग्रामेटिकल एरर नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? अरे क्या आंसर रहेगा हमारा? नो एरर रहेगा भी। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, ही थ्रोड इट आउट ऑफ द विंडो। बताओ भी क्या एरर है इसमें? ही थ्रोड इट आउट ऑफ द विंडो। बताओ क्या थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? थ्रोड होती है। थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है क्या? थ्रू। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? थ्रोन। थ्रो, थ्रू, थ्रोन होता है भी। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां पर अपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? थ्रू होगी। ठीक है। थ्रोड वर्ड क्या है यहां पर? गलत है भी। इट इज ऑब्वियस दैट दे आर ट्राइंग टू चीट, इजंट इट। बच्चों को एक बात मैंने बात बता रखी है। क्या बात बता रखी है अभी? कि आपने हेल्पिंग वर्ब देखनी है। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने क्या लगाना है? प्रोनाउन लगाना है। बच्चे देख रहे होंगे यहां पर सर इज आ रहा है और ये आ गया, क्या आ गया? इट आ गया। और यहां पर आंसर क्या हो गया? इजंट इट। मतलब सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। यही बात है ना? लेकिन मैं कहूंगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर दो चीजें दे रखी हो ना तो आपने सेंटेंस देखना होता है मेन। मेन सेंटेंस कौन सा है? इट इज ऑब्वियस। ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है, स्पष्ट है ये बात, दैट दे आर ट्राइंग टू चीट, कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ये सेंटेंस नहीं देखना इट इज ऑब्वियस, आपने सेंटेंस देखना मेन सेंटेंस कौन सा है? दे आर ट्राइंग टू चीट। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? आर। सेंटेंस किस में चल रहा है? पॉजिटिव में। सेंटेंस किस में जाएगा? नेगेटिव में। क्या बनेगा? आर का आरंट। और प्रोनाउन कौन सा लगेगा? दे। क्या आंसर रहेगा? आरंट दे। कौन से में है? ये रहा। ठीक है। अभी जिस सेंटेंस में दो सेंटेंस दे रखे हो तो वहां पर आपने क्या देखना होता है अभी? मेन सेंटेंस देखना होता है। कौन सेंटेंस देखना होता है? मेन। इसी अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया इस सेंटेंस का। कौन सा आंसर आया अभी? आरंट दे। हैव यू गॉट इट। इसका मीनिंग क्या होता है हैव यू गॉट इट का? क्या आपको समझ में आ गया अभी? ठीक है। गोट का मीनिंग होता है प्राप्त करना, समझना के सेंस में। पीछे रहा तो नहीं भाई? रह गया क्या? He is not only known for his wealth but also for his learning। ये सेंटेंस अपने एरर है भी। पता है कौन से टॉपिक एरर है? ये एरर है भी किस चीज की? कंजक्शन की। किस चीज की एरर है भी? कंजक्शन की। अगर मैं कहूं पूरे ग्रामर में सबसे ज्यादा फेथफुल क्या होता है भी? फेथफुल होता है भी वफादार। फेथफुल क्या होता है भी? पूरी ग्रामर में अगर कोई फेथफुल टॉपिक है ना, जो कभी किसी का साइड नहीं लेता, किसी का पक्ष नहीं लेता, कभी गद्दारी नहीं करता, वो टॉपिक कौन सा? अपना कंजक्शन है भी। हमेशा दोनों चीजों को कैसे रखता है भी? एक जैसे रखता है। कभी किसी की क्या नहीं लेता? साइड नहीं लेता भी। ठीक है भी। मैं बताना ये चाहता हूं भी, अगर कोई कंजक्शन आ गया, सपोज करो एंड आ गया, मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? एंड की। अगर एंड से पहले क्या दे रखा है? नाउन, तो बाद में भी क्या आएगा? नाउन आएगा।
अगर एंड से पहले नाउन दे रखा है तो बाद में भी क्या आएगा, नाउन। अगर एंड से पहले क्या दे रखी है, कोई एडजेक्टिव दे रखा है, तो बाद में भी क्या आएगा, एडजेक्टिव ही आएगा। मतलब दोनों चीजें कैसे रहेंगी भी, सेम रहेंगी। इज इट क्लियर? ही इज नॉट ओनली नोन फॉर हिज वेल्थ। अब नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन रहता है किसके साथ रहता है भी, बट ऑल्सो के साथ। नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन रहता है किसके साथ भी, ठीक है भी। यहां पर देखो नॉट ओनली के बाद क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, और यहां पर बट ऑल्सो के बाद क्या आ रही है, प्रेपोजिशन आ रही है। एक जगह तो नॉट ओनली के साथ क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है, दूसरी जगह बट ऑल्सो तो क्या आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रही है। क्या सेंटेंस सही हुआ? अरे क्या ये सेंटेंस सही हुआ? नहीं हुआ। तो सही कैसे करेंगे भी, इस सेंटेंस को सही करेंगे, ही इज नोन आएगा पहले। पहले क्या आ जाएगा भी, नोन। ही इज नोन नॉट ओनली। अब नॉट ओनली के बाद क्या आ जाएगा, फॉर। फॉर क्या चीज होती है अपनी, प्रेपोजिशन। और आगे भी इसके बाद भी क्या दे रखी है, प्रेपोजिशन दे रखी है। अपना सही सेंटेंस कैसे होगा, ही इज नोन नॉट ओनली फॉर हिज वेल्थ। वो न केवल जाना जाता है किसके लिए, अपनी वेल्थ क्या होता है, धन, बट ऑल्सो फॉर हिज लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग होता है भी नॉलेज। लर्निंग क्या होता है भी, नॉलेज होती है। ठीक है अभी आंसर पता चल गया आपको? बता देते हैं इसमें क्या रहेगा आपका आंसर, मैंने बता भी दिया वैसे तो आपको। He is not only known for his learning, क्या आंसर रहेगा सही? नहीं रहेगा। He is only known for his wealth, सही रहेगा। He is known not only for his wealth। अब known के बाद क्या आ रहा है यहां पर, not only के बाद क्या आ रहा है, for आ रहा है। मतलब ये आंसर हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि कंजक्शन के दोनों तरफ इक्वल चीज रहनी चाहिए भी। कंजक्शन के दोनों तरफ कैसी चीज रहनी चाहिए भी, इक्वल। माई फ्रेंड लिव्स इन नियर बाय स्ट्रीट whose name I have forgotten। ये whose वर्ड है ना अभी, कौन सा वर्ड है अभी, whose। इसका यूज नहीं करते हैं अभी, किसके लिए नहीं करते हैं अभी इसका यूज, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग के लिए मतलब निर्जीव चीजों के लिए हम किसका यूज नहीं करते भी, whose का यूज नहीं करते। इस whose का मीनिंग क्या होता है, इस whose का मीनिंग होता है भी जिसका या किसका, जिसका किसका इसका मीनिंग होता है भी। क्या सेंटेंस है, माई फ्रेंड लिव्स इन ए नियर बाय स्ट्रीट। मेरे फ्रेंड है वो कहां पे रहते हैं अभी, एक नजदीक की गली में। Whose name I have forgotten। जिस गली का नाम मैं क्या हो गया अभी, भूल गया हूं। गली क्या चीज है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए क्या यूज नहीं करेंगे, whose यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस क्या होगा भी सही, द नेम ऑफ विच। ठीक है अभी, माई फ्रेंड लिव्स इन ए नियर बाय स्ट्रीट द नेम ऑफ विच आई हैव फॉरगॉटन। क्या बताया आपको कि whose का यूज कहां पर नहीं होता भी, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। वी जनरली, जनरली का मीनिंग क्या होता है, जनरली होता है यूजली। यूजली क्या होता है, अरे यूजली क्या होता है, ऑफन होता है। ऑफन क्या होता है, सामान्य तौर पर। क्या होता है भी, सामान्य, अरे सामान्य तौर पर। वी जनरली सिलेक्टेड वन ऑफ द, आपको मैंने बताया था एक स्ट्रक्चर आता है भी, कौन सा, वन ऑफ वाला। वन ऑफ वाला स्ट्रक्चर आ जाता है भी, इससे रिलेटेड पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। अगर स्ट्रक्चर आ जाता है वन ऑफ वाला, उसके बाद जो लास्ट में जो नाउन आना चाहिए, वो नाउन हमेशा किस फॉर्म में आना चाहिए भी, प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आएगा, क्या नहीं आएगा भी, स्टूडेंट नहीं आएगा, क्या आएगा भी। इसकी हिंदी क्या बनेगी, वी जनरली सिलेक्ट, हम सामान्य तौर पर सिलेक्ट करते हैं उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं जो इंटेलिजेंट होता है, किसके लिए, ऑफ द स्कूल फॉर द अवार्ड। किसके लिए, उसको क्या देने के लिए भी, अवार्ड देने के लिए। क्या रहेगा अपना आंसर, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। वन ऑफ के बाद हमेशा कैसा स्ट्रक्चर आता है, कैसा नाउन या प्रोनाउन आता है, हमेशा प्लूरल। और नाउन या प्रोनाउन तो ध्यान रख लेना कैसा आता है, प्लूरल आता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब आती है, कैसी आती है भी, हमेशा सिंगुलर आती है। हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है, अरे कैसी आती है, ही बोथ वन ए मेडल एंड स्कॉलरशिप। क्या आएगा भी, ही वन, उसने जीता, क्या जीता भी, दोनों चीज जीती, बोथ ए मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। ही वन बोथ ए मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। आंसर किसमें अपना, बोथ, ही वन भी नहीं आएगा, ही वन भी नहीं आएगा, क्या रहेगा, ही वन बोथ ए मेडल एंड अ
उसने जीता क्या भी, दोनों चीजें, कौन कौन दोनों चीजें भी, मेडल और स्कॉलरशिप। नो सुनर, आपको मैंने बताया था नो सुनर के साथ पेयर रहता है भी, किसका पेयर रहता है भी, अरे नो सुनर के साथ किसका पेयर रहता है भी, देन का। देन की स्पेलिंग क्या होती है, THAN। देन की स्पेलिंग क्या होती है भी, लेकिन एग्जामिनर लगा के देता है, क्या लगा के देता है, या फिर क्या लगा के देता है, WH, लेकिन आपने दोनों लगाने नहीं है। लेकिन कई बार भी देन भी नहीं दिया होता, देन की जगह दिया होता है कोमा। कई बार देन भी नहीं दिया होता, देन की जगह क्या दिया होता है भी, कोमा दिया होता है। देखो इसमें क्या दे रखा है भी, नो सुनर हैड द डिवाइडेंट बीन डिक्लेयर्ड, द नोटिस वर सेंट आउट। पहले ऑप्शन में देखो हार्डली आ गया, मतलब सेंटेंस ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या सेंटेंस चेंज करते हैं अभी हम इसमें, नहीं करते हैं। इसमें सेकंड में क्या दे रखा है, दे हैड नो सुनर, मतलब स्ट्रक्चर ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, नहीं करते। थर्ड में क्या हार्डली फिर आ गया, क्या स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। तो आंसर क्या रहेगा अपना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या दिया जाए, नो सुनर के साथ देन दिया जाए। कई बार किसका यूज कर लेते हैं भी, कोमा का। कहां पर है कोमा, ये रहा भी, ये है ना कोमा भी। We had a grand party and we enjoyed very much। ध्यान रख लेना, एंजॉय ऐसा वर्ड है भी, ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद आता है हमेशा क्या आता है, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो ना, इसके बाद आएगा क्या आएगा भी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन आएगा इसके बाद भी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा भी, अवरसेल्व्स। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा भी, देखो इसमें दे रखा अवरसेल्व्स, नहीं दे रखा। एंजॉय के बाद क्या आना चाहिए, अवरसेल्व्स आना चाहिए, ठीक है। इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा। ये भी आंसर क्या होगा हमारा, गलत। वी हैड ए ग्रैंड पार्टी एंड वी एंजॉयड अवरसेल्व्स वेरी मच। ये हमारा आंसर क्या रहेगा भी, अरे यार हमारा आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। एवरी मॉर्निंग आई गेट अप। ये बताओ इस एट का यूज कहां पर करते हैं अभी, एट का यूज कहां पर करते हैं, एट का यूज फिक्स टाइम को शो करने के लिए। एट का यूज कहां पर करते हैं अभी, फिक्स टाइम को शो करने के लिए। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, आई गेट अप, मैं उठता हूं। कितने बजे उठता हूं भी, 4 बजे। बट टुडे, लेकिन आज मैं उठा, कितने बजे उठा भी, 7 बजे। आई एम गेटिंग अप, क्या मैं उठ रहा हूं आज, क्या आएगा भी आंसर, आज मैं उठा, किस टाइम उठा भी, हर सुबह रोज उठता हूं, कितने बजे उठता हूं, 4 बजे, लेकिन आज उठा भी कितने बजे, 7 बजे। ठीक है भी, इसके साथ आपकी जो ये सेंटेंस थे भी वो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। हैव यू गॉट इट। अब आप ये बताओ भी, अब आपको टेंस आज ही स्टार्ट करूं या फिर कुछ नेक्स्ट, या एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, कल स्टार्ट कर देंगे। टाइम पड़ा है तो 15-20 मिनट। कुछ एग्जाम ओरिएंटेड बातें आपको और बता देते हैं, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं वो और बता देते हैं आपको, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, यहां पर आपने बताना है प्रेपोजिशन। मैं लिख रहा हूं आई विल मीट यू, आई विल मीट यू बस स्टैंड। एक लिख रहा हूं भी मैं 8 o'clock, एक लिख रहा हूं भी मैं टुमारो, एक लिख रहा हूं भी दिवाली, एक लिख रहा हूं भी मैं क्रिसमस डे। ठीक है भी, एक लिख रहा हूं भी मैं, यहां पर लिख रहा हूं मॉर्निंग, एक लिख रहा हूं भी मैं नाइट, ठीक है, और एक लिख रहा हूं भी जनवरी, एक लिख रहा हूं 2025, एक लिख रहा हूं भी संडे। मैं ये नहीं पूछना चाहता यहां पर आएगा क्या, यहां पर जितने भी मैंने वर्ड लिखे सारे के सारे आ सकते हैं। यहां पर जितने भी मैंने वर्ड लिख रखे हैं सारे के सारे वर्ड आ सकते हैं। मेरा ये पर्पस था आपसे पूछना कि यहां पर प्रेपोजिशन कौन सी आएगी इनके साथ। ये बताओ 2025 के साथ क्या आएगा, अरे क्या आएगा, ध्यान रख लेना, जहां पर भी कोई क्या आ जाए, मंथ आ जाए,
या फिर कोई क्या आ जाए भी, ईयर आ जाए, इसके साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं कौन सी, इन। क्या आएगा यहां पर 2025 के साथ क्या आएगा, जनवरी के साथ क्या आएगा, ठीक है। जहां पर भी फिक्स टाइम आ जाए या फिर क्या आ जाए, फिक्स्ड प्लेस आ जाए, फिक्स टाइम आ जाए, फिक्स क्या आ जाए, प्लेस आ जाए, फिक्स टाइम और प्लेस को शो करने लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एट। क्या लगाते हैं, फिक्स टाइम कहां पर है, 8 o'clock। क्या आएगा यहां पर, फिक्स प्लेस कहां पर है, बस स्टैंड। क्या आएगा भी यहां पर, एट। ठीक है, एक तारीख और लिख देता हूं, आज तारीख होगी कितनी, 27। मैं कहता हूं भी आपको मैं मिलूंगा कब, 28 सितंबर। ध्यान रख लेना, डे आ जाए और डेट आ जाए, डे आ जाए और कोई भी डे आ जाए, कोई भी डेट आ जाए, कोई भी मंथ आ जाए, कोई भी ईयर आ जाए, डे और डेट के साथ क्या लगाते हैं, हमेशा ऑन। डे और डेट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं भी, डेट कहां पर दे रखा अपना, संडे कहां पर है, सबसे ऊपर है जी, ये रहा। सिर्फ संडे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी डे आ जाए आपका और कोई भी क्या आ जाए, कोई जरूरी नहीं है 28 सितंबर ही आएगा, कोई भी डेट आ सकती है, वहां पर क्या लगाएंगे भी हम, अरे क्या लगाएंगे, ऑन। ठीक है भी, और इसके अलावा टुमारो वर्ड आ जाए, यस्टरडे आ जाए, और किसी भी डे से पहले एक वर्ड और लिख देता हूं भी मैं, आई विल मीट यू नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे, बताओ यहां पर क्या आएगा, आई विल मीट यू नेक्स्ट संडे। ध्यान रखना, किसी भी डे से पहले नेक्स्ट वर्ड आ जाए, लास्ट वर्ड आ जाए, वहां पर किसी भी प्रेपोजिशन का यूज है नहीं करेंगे। यहां पर क्या आएगा, नो प्रेपोजिशन। और यस्टरडे के साथ टुमारो के साथ भी क्या लगाते हैं भी, नो प्रेपोजिशन। यस्टरडे टुमारो के साथ भी क्या लगाते हैं, क्या आएगा यस्टरडे के साथ, यस्टरडे लिखा था क्या टुमारो लिखा था, कहां पर है, ये रहा भी। क्या आएगा यहां पर, आई विल मीट यू टुमारो। ऑन टुमारो नहीं होगा कभी, आप कभी ये सोचो सर ने कहा था कोई भी डे आ जाए, टुमारो भी तो डे होता है, लगा दो ऑन। यस्टरडे भी डे होता है, लगा दो ऑन। संडे ने, सर ने ये कहा था संडे के साथ क्या आएगा, हमेशा ऑन आएगा। नेक्स्ट वर्ड छोड़ो, क्या अपना क्या लेता, आ गया तो आ गया, फालतू है कोई चीज। नेक्स्ट वर्ड आ जाए, लास्ट वर्ड आ जाए, तो भी क्या लगाना है अपने, नो प्रेपोजिशन। क्या लगाना भी अपने, क्या आएगा यहां पर अपने, नेक्स्ट आगे क्या आएगा यहां पर, समझ में आ रही मेरी बातें। मॉर्निंग के साथ इन वर्ड दिया होगा भी, द मॉर्निंग, क्या होगा, इन द मॉर्निंग होगा, ध्यान रख लेना, इन द मॉर्निंग। ठीक है, नाइट के साथ ध्यान रख लेना, क्या आता है भी, एट नाइट। नून के साथ भी क्या आता है, एट नून। मिड नाइट के साथ भी क्या आता है, एट मिड नाइट। ठीक है, और डॉन के साथ DAWN, अर्ली मॉर्निंग होती है, उसके साथ भी क्या आता है, एट डॉन। क्या आता है भी, लिखूं क्या यहां पर, नून के साथ क्या आएगा, नाइट के साथ क्या आएगा, मिडनाइट के साथ क्या आएगा, डॉन के साथ क्या आएगा, इन सभी के साथ ही क्या आएगा, एट आएगा। क्या आएगा इन सभी के साथ, बातें आ रही होंगी समझ में। और ध्यान रख लेना, कितनी बातें रहेगी अपनी यहां पर, फेस्टिवल वाली ध्यान रखना। अगर कोई भी फेस्टिवल आ जाए, कोई भी क्या आ जाए, फेस्टिवल, किसी भी फेस्टिवल के साथ हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं भी, एट। लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो फिक्स डेट फेस्टिवल होते हैं। कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो कैसे फेस्टिवल होते हैं भी, फिक्स डेट। जैसे कि क्रिसमस डे कब आता है हर साल, और बैसाखी कब आती है, 14 अप्रैल। कब आती है भी, 14 अप्रैल। तो इनके साथ क्या लगाते हैं भी, ऑन। क्या लगाते हैं भी, इनके साथ ऑन लगाते हैं। इज इट क्लियर। जैसे एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी मैं, राम एज वेल एज, सिर्फ एक टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी ग्रामर लेके चल रहा हूं यहां पर। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश स्टडिंग। और कोशिश ये रहेगी भी, जो बातें बताई जाए भी, कैसी बातें हो भी, आपके एग्जाम के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। अपने ऑप्शन है यहां पर, इज, एम, आर। बताओ भी क्या आंसर रहेगा, अरे क्या आंसर रहेगा यहां पर, आर रहेगा भी। क्या आंसर रहेगा, आर। अरे क्या आंसर रहेगा,
ध्यान रख लेना, वर्ड आ जाते हैं कौन से? विद, टूगेदर विद, विद आ जाए, टूगेदर विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, एंड नोट आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, एज वेल एज आ जाए। अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं सेंटेंस में तो वर्ब फिलअप होगी भाई किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? अरे वर्ब फिलअप किसके, कौन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? बताओ क्या आएगा? आप कह रहे थे आर, आएगा आर क्या? अरे आएगा आर, इज आएगा। क्यों आएगा इज? क्योंकि एज वेल आ जाता है तो वर्ब फिलअप होती है किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं कहता हूं माई ब्रदर, माई ब्रदर अलोंग विद, माई ब्रदर्स अलोंग विद माई मदर डैश गोइंग टू बाय अ कार। ऑप्शन अपने सेम है, इज एम आर, बट क्या आएगा? क्यों आएगा आर? क्योंकि ब्रदर्स है भी कैसा नाउन है, एक प्लूरल है। क्योंकि फर्स्ट नाउन ही देखना होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट देखना होता है, फर्स्ट क्या प्लूरल है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। क्या? बाय का यूज करते हैं भी, बाय प्रिपरेशन को यूज करते हैं डूअर के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? डूअर के लिए। विद का यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए। विद का यूज किस से करते हैं? इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है, मैं कहता हूं आई कट एप्पल्स डैश नाइफ। दोनों ही ऑप्शन है, बाय और विद। बताओ क्या आएगा? दोनों ही आ सकते हैं सर। क्या आ सकते हैं? अरे क्या आएगा? नाइफ क्या चीज है? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट से क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। बाय क्यों आएगा? ठीक है, मैं कहता हूं द लेटर वॉज रिटन, ठीक है, डैश ए पेंसिल। क्या आएगा अभी? द लेटर वॉज रिटन डैश ए पेंसिल। बाय आएगा? अरे पेंसिल क्या चीज है? इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट साथ क्या आएगा? विद आएगा। इंस्ट्रूमेंट साथ क्या आएगा? विद आएगा। मैं कहता हूं रावण वॉज किल्ड। क्या आएगा आगे बताओ? अरे क्या आएगा? राम। क्या आएगा? बाय राम। यहां पर बताना क्या आएगा? रावण वॉज किल्ड डैश एरो। क्या आएगा भी यहां पर? विद। किसी वेपन या इंस्ट्रूमेंट की बात हो तो क्या लगाते हैं वहां पर भी हम? विद। ठीक है भी। आई नो यू। पैसिव वॉइस बताओ इसकी क्या बनेगी? आई नो यू। आई नो यू की पैसिव वॉइस ऑप्शन बताऊं क्या? चलो ठीक है भाई। यू आर नोन बाय मी। यू आर नोन बाय। सेकेंड है यू आर न्यू बाय मी। थर्ड है यू आर नोन्ड बाय मी। यू आर
नॉन, बताओ भी क्या रहेगा भी अपना आंसर? फर्स्ट। क्या रहेगा भी अपना आंसर? नहीं रहेगा, फर्स्ट आंसर नहीं रहेगा। ध्यान रखना, नो के साथ फिक्स प्रपोजिशन होती है भी कौन सी? नो के साथ फिक्स प्रपोजिशन होती है कौन सी भी? टू। क्या आंसर रहेगा अपना? यू आर नोन टू। क्या आंसर रहेगा अपना? यू आर नोन टू मी रहेगा भी। ठीक है, आपने एक बात ध्यान रखनी है, वॉइस जब भी वॉइस करो ना, आपने एक बात ध्यान रखनी है, फॉर्म आएगी हमेशा वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है भी? थर्ड फॉर्म। यहां पर कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड फॉर्म। यहां पर कौन सी फॉर्म है सेकंड सेंटेंस में? सेकंड फॉर्म है। मतलब आंसर क्या हो गया? इसमें ईडी दे रखा है, आपको पता है ये फॉर्म ही नहीं होती है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब दो ही बचे हैं, दो में से चुनने भी आपने, एक तो फर्स्ट और एक फोर्थ। और आपको ये भी पता है नो के साथ क्या नहीं लगाते? बाय नहीं लगाते। आंसर रहेगा अपना कौन सा? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, द थीफ, बोलना नहीं है भी ये, द थीफ वॉज कोट, द थीफ वॉज कोट। बेटा अब चुप रह के पढ़ाई करोगे ना तो लोगों को मौका नहीं दोगे बोलने का। अगर अब बोलोगे लोग बात पे आपकी बातें बनाएंगे। ये वही लड़का है जो क्लास में तो बोलता रहता था, अब धक्के खा रहा है। क्लास में जो टीचर, हो सकता है भी आप बोर भी हो रहे हो, लेकिन मेरा मकसद है भी जो बच्चे बैठे हैं उनका थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा क्या हो, फायदा हो भी। मैं भी जा सकता हूं आपकी क्लास छोड़कर, लेकिन किसके लिए बता रहे हैं, किसके लिए समझा रहे हैं चीजें? आपके लिए भी, ताकि आपको क्या हो, इस चीज का बेनिफिट हो। इज इट क्लियर? द थीफ वॉज कोट। सेंटेंस भी अपना किसमें? अभी पैसिव वॉइस में है। सेंटेंस किसमें? अभी अपना पैसिव वॉइस में। पता कैसे चला? अभी वॉज आया हुआ है, और ये फॉर्म कौन सी है? थर्ड फॉर्म है भी। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? अभी ऑप्शन लिखूं, द पुलिस इज कैचिंग द थीफ, द पुलिस इज कैचिंग द थीफ। सेकंड है अपना ऑप्शन, somebody caught the thief, फोर्थ है द थीफ had been caught, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। क्या आएगा अभी? नन ऑफ द अबव। क्यों आएगा? कोई जरूरी नहीं है कि चोर को किसने पकड़ा हो भी, पुलिस ने ही क्या किया हो भी, पकड़ा हो। ठीक है, चोर को वैसे तो जनरली तो पुलिस ही पकड़ती है चोर को, लेकिन यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर रहेगा अपना, क्या आंसर रहेगा अभी? somebody caught the thief। क्या आंसर रहेगा अपना? somebody caught the thief। किसी ने पकड़ा, किसको पकड़ा भी? क्यों रहेगा ये आंसर भी? अब somebody आ गया भी, ठीक है, और यहां पर पास्ट में चल रहा है। अगर फर्स्ट फॉर्म आते तो क्या लगाते हैं? इज एम आर। सेकंड फॉर्म आते तो क्या लगाते हैं? वॉज एवर। somebody caught the thief। अब इसकी पैसिव वॉइस बना के देखो क्या बनेगी। अब इस सेंटेंस को दोबारा पैसिव वॉइस बना के देख लो क्या बनेगी? द थीफ वॉज कोट, और पैसिव वॉइस में somebody, nobody, anybody, everybody, इन सभी वर्ड को क्या कर देते हैं? अभी हम हटा देते हैं। पैसिव वॉइस में somebody, nobody, anybody, everybody को क्या कर देते हैं अभी हम? इसलिए आंसर क्या रहेगा अपना? अरे कौन सा आंसर रहेगा? आपने बताने 2-4 मिनट और भी अपनी क्लास। ही केम बाय डैश बस, ही केम बाय डैश बस। क्या रहेगा भी आंसर? ही केम इन डैश बस। बताओ फर्स्ट में क्या आंसर रहेगा? क्या रहेगा भी? बाय ए बस। ऑप्शन बताऊंगा चारों के। ऑप्शन आपका ए है,
एन है, द है और क्रॉस है। हैं किस में? ध्यान रखना, बाय के बाद किसी भी व्हीकल का नाम दे रखो, बाय के बाद किसी भी व्हीकल का नाम देखो, ट्रेन का, एरोप्लेन है, कोई भी व्हीकल है, तो वहां पर क्या लगाएंगे? ओमिशन। क्या लगाएंगे वहां पर? लेकिन इन के बाद अगर व्हीकल का नाम दे रखो तो ए आएगा। क्या आएगा भाई यहां पर? ए। ठीक है अभी आज इतना ही करवा रहे हैं अभी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर योर कोऑपरेशन भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।